जनपद फतेहपुर में कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम योजना अंतर्गत किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विभाग द्वारा जनपद स्तरीय रबी गोष्ठी किसान मेले का आयोजन जनपद फतेहपुर के प्रेक्षागृह स्थित सभागार में किया गया। इस किसान मेले में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट खेती, फसलों के बारे में नवीनी तकनीकी की जानकारी दी। साथ ही विभागों के विभिन्न स्टॉलों में किसानों द्वारा लगाए गए जिला अधिकारी ने अवलोकन भी किया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल ने बताया, जनपद फतेहपुर में किसान रबी गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दराज से आए 300 से 400 किसानों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें किसानों की समस्याओं को सुना गया तथा कृषि गोष्ठी में जैविक प्राकृतिक कृषि पर जोर देते हुए किसानों की सहूलियत के लिए जनपद में लगातार नहरों, तालाबों की सफाई कराई जा रही। दोआबा के किसानों की मेहनत रंग लाएगी और किसान मिट्टी से सोना निकालेगा। तो इनाम की राशि मिली थी अभी जब इसका उद्घाटन हुआ है, तो इससे बेहतर सबसे पहला सरकारी जो प्रोग्राम है आप लोगों से ही ये कराया गया है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को ये आज फतेहपुर जनपद में जनपद स्तरीय रबी गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें सभी गांवों के दूर दूर के गांवों के लगभग 300 से 400 किसानों के द्वारा पार्टिसिपेशन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न विभागों के द्वारा अच्छे FPOs के द्वारा अपने अपने स्टॉल्स भी लगाए गए, जिसमें उनके द्वारा जो अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, अच्छे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उसके संदर्भ में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके अलावा इस कृषि गोष्ठी में किसानों की समस्याएं सुनी जा रही हैं, प्रशासन उनके साथ डिस्कशन कर रहा है और एक बहुत ही पॉजिटिव वातावरण में आने वाली रबी की फसल के लिए सारी तैयारियां हो रही हैं। प्राकृतिक खेती पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इसके अलावा किसानों के जितने इनपुट हैं, चाहे वो बीज हो, चाहे वो खाद हो, चाहे सिंचाई की सुविधा हो, जैसे सिंचाई के लिए इस बार नहर के साथ साथ हम तालाबों की भी सफाई नरेगा के द्वारा करवा रहे हैं। और रासायनिक के अलावा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, इनका भी बहुत ज़्यादा लगभग 50,000 क्विंटल का वितरण कराया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोआबा की मिट्टी इस बार अपना रंग दिखाएगी और किसानों के द्वारा रबी की फसल में खेती से मिट्टी से सोना निकाला जाएगा। इसमें आने से हम लोगों को विविध प्रकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे FPO है या बीज का वितरण होता है या उन्नत प्रजाति की फसलें कैसे तैयार की जाए, कैसे अच्छा बीज मिले, उसके लिए जो लोग हम लोग काम करते हैं तो उसके लिए जानकारी मिलती है। यहाँ समस्त विभाग, उद्यान विभाग, हार्टिकल्चर, कृषि विभाग सब लोग आते हैं और सब लोगों के साथ में जो होता है तो जानकारियाँ साझा होती हैं। तो फसल के सुरक्षा से लेकर के उसको बुआई से लेकर के सारी चीज़ों की जानकारी उपलब्ध होती है। तो उस तरह से हमको यह है कि अच्छी जानकारी मिलती है और अपनी फसल को सही उत्पादन कर सकते हैं। अगर आप अच्छा उत्पादन करते हैं और आपके पास स्टॉल लगा हुआ, स्टॉल में कोई देखने आ रहा तो देखने लायक फसल भी हो, आप अच्छा उत्पादन करें, यही सबसे बड़ा होता है। और CDO साहब और DM मैडम हमारे यहाँ जो आके हमारे उस स्टॉल में आके देखा और हमें जो प्रोत्साहन मिला, तो हम अन्य किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अच्छा उत्पादन करिए और आपको अपने आप सब कुछ प्रसिद्धि मिलेगी और सब कुछ उत्पादन भी अच्छा होगा। जो कुछ भी करना है वो आप करके देखिए, आप जब करेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा। कटिहार जी हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से हमें बहुत सीख मिली है। उसी के आधार पर हम जैविक खेती का प्रचार करते हैं और उसके बाद जैविक खेती बनाते। कैसे बनाते हैं? गौमूत्र द्वारा हमने तैयार करते हैं। जैसे कि गौमूत्र 10 किलो या 20 किलो गौमूत्र है, उसमें आधा किलो बेसन, आधा किलो उसमें गुड़ डाल के हलाते रहते हैं। इसके बाद थोड़ा कई दिन के बाद उसी में हम डालते हैं मदार के पत्ते, धतूर के पत्ते, नीम को डालते हैं। इसी प्रकार 10 मिनट पत्तियाँ डाल करके हम जैविक खाद तैयार करते हैं। जिसके बावजूद अगर खेत में कीड़ा लगा है तो उसमें हम मिर्चा और लहसुन का प्रयोग करते हैं। इस वजह से फसल को हम अच्छे ढंग गोष्ठी का दूर दराज से आए किसान भाइयों को बहुत सारी योजनाओं की जानकारी नहीं होती। वो एक मंच में आकर के पूरे विभागाधिकारियों के द्वारा उनको जानकारी मिलती है। जिनको कभी उस बारे में नहीं जानकारी होती है वो भी हमारे किसान भाइयों को यहाँ देखने को मिलता है। प्रदर्शनी होती है, उसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल, उनकी योजनाएं, जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। इससे
बहुत जो यहाँ से किसान सीख के जाता है वो अपने गांव दूर दराज में पहुंचकर वो योजनाएं बतों से जोड़ी जा रही हैं। यहाँ तक कृषि यंत्र, बहुत सारे कृषि यंत्र महंगे होते हैं, तो एक किसान के बस की बात नहीं होती कि उसको खरीद सके। तो इस तरह किसान उत्पादक संगठन बना करके वो मतलब 20-20 लाख की कृषि मशीनरी बैंक लेता है, उसमें छोटे छोटे किसानों को उसमें सहभागिता देता है, कम किराए पर चलवाने की उसमें नियम।